हाय फ्रेंड्स, ये देखिए कल शाम की पिक है। कल मंगलवार था और बेटे के लिए साइकिल आई। हम लोग लेने वाले थे धनतेरस पे, पर धनतेरस इस बार शनिवार को पड़ा है तो हम कहे कि शनिवार को मैं कोई चीज़ नहीं लेती, तो हम कहे शनिवार को नहीं लूँगी, भले धनतेरस है तो धनतेरस में नहीं लेते शनिवार और वो, पर तब भी मैं बोली कि चलो इससे पहले ले आते हैं, क्या करना है। मैं अक्सर हर चीज़ मंगलवार को लाती हूँ मंगलवार को हर चीज़ लाती हूँ, तो इसलिए हम कहे मंगलवार को ही लाइए। मेरे यहाँ जो आता है मंगलवार, गाड़ी जितनी भी आई हैं चाहे जो भी आया है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जितना है सब मंगलवार को ही आया है, तो इसलिए हम कहे मंगलवार को ही लाइए। नहीं तो पहले से प्लान था कि साइकिल थी पर छोटी हो गई थी, तो हम कहे कि ले आइए बड़ी, तो फिर वही आई है, मंगलवार को ही आ गई। कल शाम की पिक थी। अब गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज दिन है बुधवार, इस समय सुबह के 9 बज रहे हैं। अब मैं आज कोशिश कर रही हूँ फेस टू फेस कैमरे के सामने बोलने की, क्योंकि एक मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरे रिश्तेदार भी हैं। उन्होंने कल मैसेज करके बोला था कि थोड़ा बहुत कैमरे के सामने बोला करिए। मुझे बहुत जैसे मैं बोल नहीं पाती, इसे पता नहीं कैसे इसे डर लगता है। कैमरे के सामने मैं कभी बोल नहीं पाती, तो इसलिए बोलती नहीं थी। फिर उन्होंने कहा तो उनकी भी बात सही है, और क्योंकि यूट्यूब जितने सब्सक्राइबर हैं वो हमारी फैमिली बन चुके हैं भाई, उनकी भी बात मानना ज़रूरी है। और क्योंकि भाई हम लोग एक दूसरे से जॉइंट हैं, तो बात जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बोलना चाहिए थोड़ा बहुत। तो हम कहे कोशिश मैं करती हूँ बोलने की, बोल लूँगी तो अच्छी बात है। से डर लगता है और कुछ नहीं। अब अगर हमेशा बोलने लगूंगी तो आने लगूंगी अगर कैमरे के सामने, तो आदत पड़ जाएगी, पर अभी नहीं पड़ी है। अभी जैसे मैं बोलने में एकदम जैसे हिचकिचाहट लगता है, एकदम जैसे डर। और ये है कि डर अगर आए, जैसे अब जुड़ी हूँ यूट्यूब में तो डर ख़त्म करना पड़ेगा। पर अब देखती हूँ, कोशिश अपनी कोशिश तो करती हूँ जितना हो सके। और मैं कैमरे की जैसे नहीं आती थी वैसे बोलती थी, तब भी जैसे हमेशा डर डर के बोलना। और हमारे घर में तो काफ़ी लोग हैं, जैसे भाई हैं, सब लोग, आवाज़ बहुत आती है, इसलिए मैं फेस टू फेस जल्दी बात नहीं करती, क्योंकि कितना भी करूँगी आवाज़ आएगा। जब ये लोग चले जाते हैं तभी मैं, इसीलिए शांत एकांत रहता है तभी मैं वो इससे एडिटिंग करके बोल लेती हूँ। और ऐसे बात करते रहो तो कुछ न कुछ पीछे से आवाज़ आएगी। इसलिए मैं आज बोलने की कोशिश की हूँ। अगर अच्छा बोल रही हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मैं कैसे पहली बार कैमरे के सामने आई हूँ। आप लोग कैसे हैं और सब ठीक ठाक हैं, बताइएगा ज़रूर कमेंट में। बाय बाय फ्रेंड्स। मैं आ गई किचन में। मक्खन आज काफ़ी दिन से रखा था, नहीं तो हफ्ते में 2 बार मसती हूँ इसको, सोमवार और शुक्रवार को। पर इसमें खाली भी नहीं पाई और निमंत्रण था, इसलिए भी वहाँ मामा के यहाँ था, उसके बाद दीदी के यहाँ चली गई, तो सोमवार को मैं थी नहीं तो मक्खन नहीं मथी। तो आज हम कहे कि आज बुधवार है, बुधवार को भी रविवार और मंगलवार 2 दिन नहीं, घी नहीं पिघलाना चाहिए, तो मैं नहीं पिघलाती 2 दिन, और उसके बाद चाहे जिस दिन पिघला लेती हूँ, केवल रविवार और मंगलवार बचाती हूँ। तो कल मंगलवार था इसलिए हम कहे रहने दो। आज मैं सोची मथ लेती हूँ, मथ के उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मथ लेती हूँ, मथ के रख देती हूँ फ्रिज में, फिर दूसरे दिन वो करती हूँ। देखिए बहुत जल्दी निकलता है उसमें से मक्खन, और तुरंत 2 मथानी मथी उसके बाद गर्म पानी डाल देती हूँ, क्योंकि निकल आता है। आज ज़्यादा थोड़ा हो गया है, बार बार भगोने से बाहर गिरा जा रहा है, नहीं तो फिर थोड़ा सा रहता था 3 दिन का तो ठीक रहता था। आज कम से कम 1 हफ्ते का हो गया, थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए भगोने के बाहर भी कभी कभी छिट्टी आ जा रहे हैं। गर्म पानी डाल दिए, तुरंत देखिए निकल आया निकल आया। उसके बाद इसको रख देती हूँ पिघलने के लिए गैस पे। तो फिर दूसरा का उधर सिस्टर फ्रिज साफ कर रही हैं। अब दीपावली की भी थोड़ी बहुत तैयारी, जैसे और तो मैं कर ली थी, नवरात्र में ही सफाई कर लेती हूँ, जो ज़्यादा जो साल भर वाली होती है। जैसे कोई चीज़ ऐसा होता है कि जो केवल त्योहार पे होता है, और सब साफ़ सफाई की थी उस पर नवरात्रि पर, ज़्यादा नहीं है,
बस वही हल्का फुल्की सफाई करने का है ना, तो सब हो गया था उसी समय मैं कर ली थी रात में ही। अब इतनी जल्दी कहाँ गंदा हुआ होगा। कोना को वैसे साफ करूँगी, जैसे हर कोने कोने जाला मकोड़ा ये सब करूँगी। और जो गंदा हुआ होगा अलमारी पेपर ये सब बदलना है, ये सब तो होगा ही। तो फिर हम क्या फ्रिज ही साफ कर लेती हूँ। और जो बिस्तरा उस्तरा है वो है सब कल बृहस्पतिवार है, परसों साफ कर लूँगी, एक दिन का है बस, ज़्यादा गंदा नहीं है कुछ। वही बिस्तरा है। और जो है कल तो बृहस्पतिवार हो जाए, कल नहीं साफ करूँगी, परसों साफ करके। और तो फिर वो धनतेरस है शनिवार को, धनतेरस के पहले पहले साफ़ सफाई मैं कर लेती हूँ, पर एक दिन बहुत है, एक दिन में मैं पूरा साफ़ सफाई कर लूँगी, इसलिए फिर ज़्यादा परेशान नहीं हो रही हूँ। इधर फ्रिज में सोची रही हूँ साफ़ कर लूँ, सिस्टर लगी थी, मैं उधर मैं सोची मक्खन निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं भी लग जाती हूँ। तो साफ़ कर रही थी तो इधर मैं आ गई। नीचे वाले में पूरा जैसे सब पानी और दूध और सब कुछ रहता है, ऊपर में जितना जैसे मसाले होते हैं, दाल जो कभी कभार यूज होने वाले चीज़ होते हैं, जैसे मैदा बेसन और जितने मसाले होते हैं और दाल और जितने वैसे चीज़ होते हैं डेली न यूज आने वाले, वो सब मैं इसमें रख देती, क्योंकि मैं पहले मंगाती थी बेसन और ये मैदा ये सब रख देती थी। अगर एक महीने से ज़्यादा हुए तो फिर कीड़े लग जाते थे, और वैसे तो चल जाते थे, बरसात के मौसम में तो बहुत जल्दी कीड़े लगते थे, इसलिए इसमें ठीक है फ्रिज में मैं रखने लगी। अब तो चाहे जितने दिन पड़ा रहे कुछ भी नहीं होता, न कीड़े पड़ते हैं न तो कुछ भी नहीं होता, इसलिए मैं पूरा सामान इसी में रखती हूँ। जो जैसे दाल है जो ना यूज आने वाली, ज़्यादा यूज नहीं आती, जो वो सब दालें हैं, जैसे उड़द की दाल और अरहर की दाल, ये दो तो यूज होती है हमेशा। और जो दाल हैं तो सब नहीं यूज होती, तो इसी में भर भर के रखती हूँ सब कुछ, जैसे चना मटर और ये मसूरी, ये सब दाल मैं इसी में रखती हूँ। नहीं तो उसमें रखती थी मंगा के, जैसे कभी कभार मन हुआ बनाने का तो मंगा के रखती थी, तो बनाते तक में तो कीड़े खा जाते थे, तो इसलिए इसमें बहुत अच्छा है। ये वाला फ्रीजर में तो मैं बस यही यूज में लाती हूँ, पूरे मसाले दाल सूजी मैदा यही सब रखती हूँ इसमें, और इसमें तो कुछ नहीं रखती फ्रीजर में। जैसे बच्चे कभी आइसक्रीम जमाए वो सब हुआ तभी, नहीं तो फ्रीजर में इसीलिए ली थी कि ऊपर में पूरा अपना मसाले और हर चीज़ डेली यूज, वो इससे ना यूज आने वाला है जो कभी कभार यूज आता है, वो मंगा के रखती हूँ तो ठीक रहता है। पूरा मेरे किचन में जो भी बच्चे बोले खाने के लिए तो बन भी जाता है, नहीं तो मंगाओ फिर आज इंतज़ाम करो उसके बाद बनाओ, अब तो पूरा चीज़ रख दो सही रहता है। अभी साफ़ सफाई ये पोंछ रही हैं सुधा, और मैं सोच रही हूँ कि जो जो निकली है ये सब उसमें कि कांच वाले बर्तन है वो मैं जाके बाथरूम में धुल लाती हूँ, और पोंछने से निकलेगा नहीं, गंदा काफ़ी हो गया है। ये कोने कोने हम कहे सही से साफ़ कर दो। और मैं ये जो कांच के है बहुत अच्छे से पहले की फ्रिज थी तो ठीक रहता, तो जाली जाली थी पहले रहता था, वो जल्दी से चाहे जिधर फेंक दो साफ़ कर लो। ये तो कांच के होते हैं, इन लोगों को बहुत बचाना पड़ता है, नहीं तो एक भी गिरे तो टूट जाते हैं, इसलिए धीमे धीमे करके आसानी से उठा के इसको बाथरूम में धुलती हूँ। यहाँ तो नहीं धुलती किचन में, क्योंकि छोटा स्पेस ज़्यादा नहीं है, जगह ज़्यादा नहीं है, तो फिर दिक्कत होगी धुलने में, और थोड़ा भी हाथ से या कहीं से लगा अब गिरा तो तुरंत टूट जाएगा, इसलिए मैं वहाँ आराम से बैठ के धुल दूँगी अच्छे से। यहाँ फ्रिज साफ़ हो जाएगी। आज कार्तिक मास की नवमी है, पर आंवला नवमी नहीं है, पर वही हम लोगों का प्लान हो रहा था कि नवमी, आज नवमी है, आज एक दिन वो खा लें क्या, जो लिट्टी और चोखा खाते हैं आंवले के नीचे, कुछ जैसे खाना खाया जाता है ना एक दिन आंवला नवमी के दिन, पर उस दिन हम लोग रहेंगे नहीं, जम्मू में रहेंगे। जैसे आंवला नवमी जिस दिन पड़ रहा है उसी दिन हम लोग जम्मू जैसे आएंगे, उस दिन वापसी है हम लोगों का, तो हम लोग यहाँ घर पे रहेंगे नहीं, तो ये सोच रहे थे कि किसी दिन मना लेते हैं, ऐसे ही खा लेते हैं कार्तिक मास में एक दिन आंवले के नीचे हम लोग खाते हैं ज़रूर, पर बहुत छोटा पेड़ है नीचे, क्या सामने ही आंवला रख के उसके सामने ही हम लोग सब लोग खा लेते हैं लिट्टी और चोखा बना के। तो वही सोच रहे हैं कि आज नवमी है, आज एक दिन खा लेते हैं क्या, पर फिर विचार हुआ कि रहने दो, फिर शुक्रवार को बना के खा लेंगे।
और नहीं तो शुभ तो आंवला नवमी के दिन होता है। आंवला नवमी 2 नवंबर को है। आज तो नवमी है सिर्फ, और आंवला नवमी 2 नवंबर को है। पर हम लोग रहेंगे नहीं 2 नवंबर को, तो इसलिए सोच रहे थे कि अभी पूजन भी कर लेते हैं। जैसे धनतेरस पे कर लो तब भी ठीक रहता है, वही धनतेरस पे और या तो शुक्रवार को ही पूजा करके और खा भी लेंगे। नहीं तो उस दिन तो रहेंगे नहीं तो साल भर का दिन है, ये भी आता है एक दिन आंवला की पूजा करो और खाना खाओ। तो इसलिए फिर सोच रहे हैं उसी दिन शुक्रवार को कर लेते हैं। यहाँ मैं आ गई किचन में रोटी सेकने, सिस्टर सेक रही थी, हम कैसे सेक के खाना सबको दे देती हूँ। टाइम हो गया खाना खाने का। फिर इधर दाल रखी थी गर्म होने को, क्योंकि दाल थोड़ा पहले बना देती हूँ। सुबह सुबह मैं बताई ना, सुबह सुबह दाल बना के रख देती हूँ तो काफ़ी टाइम हो जाता है, इसलिए ठंडी हो गई थी, मैं गर्म कर देती हूँ। अब यहाँ रोटी सेक गई है, अब इन लोगों को निकालूंगी खाना, ये लोग खाएंगे। सब ड्यूटी और रुक जाएंगे। और जैसे 2 भाई मेरे रहते हैं ना, एक भाई गैरेज में रहते हैं, एक भाई जॉब पे जाएंगे, दोनों लोग। हम कहे दोनों लोग खाना दे देती हूँ, खा लें, उसके बाद ये लोग निकलें तो हम लोग अपना ब्लाउज में जुट जाएँ, ब्लाउज सिलने में। जल्दी जल्दी सोचते हैं कि सिल जाए, क्योंकि टाइम ऐसे लग रहा है कि जैसे एक दिन में 3-4 दिन बीत रहे हैं। बहुत जल्दी जल्दी समय आता जा रहा है। अब काम इतना सारा है कि समझ में नहीं आ रहा है कैसे करूं, कितना कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से ख़त्म करूं, यही समझ में नहीं आता। जल्दी जल्दी कर रही हूँ, तब भी यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।